तो अगर आप अपने क्रिएटिन को प्रॉपरली यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको इससे कोई किडनी इशू ना हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हाय गाइस, इट्स योर पर्सनल ट्रेनर नवजोत सिंह। वेलकम टू योर पीटी चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। तो उससे पहले हम जान लें कि क्रिएटिन क्या होती है। तो क्रिएटिन बेसिकली हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है। जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उससे नेचुरली प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, और ये एज ए क्रिएटिन फॉस्फेट हमारे मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है। तो अब बेसिकली 3 टाइप के एनर्जी सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में: एरोबिक एनर्जी सिस्टम, एनारोबिक एनर्जी सिस्टम एंड क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी सिस्टम। आज हम बात करेंगे क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी सिस्टम की। बाकी 2 के बारे में हम फिर कभी और किसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो उसके लिए अभी हमें एटीपी के बारे में जानना पड़ेगा। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एक एडिनोसाइन का मॉलिक्यूल है, उसके साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। और ये एटीपी कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी हो बॉडी में तो एटीपी काम आता है। जैसे अगर हमने वेट लिफ्ट करना है, रनिंग करनी है, तो जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रनिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, ये एटीपी से आती है। अब हमें कोई विगरस या हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करनी होती है, जैसे हैवी लिफ्टिंग करनी हो या स्प्रिंट लगानी हो, तो उसमें एटीपी की रीजनरेशन बहुत फास्ट चाहिए होती है हमें। तो ये फास्ट एटीपी की रीजनरेशन होती है क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी सिस्टम से। तो क्या होता है कि जब एटीपी ने एनर्जी प्रोड्यूस की और वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया, तो उसको रीजनरेट फिर से एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए क्रिएटिन फॉस्फेट के पास एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है। वो अपना फॉस्फेट का मॉलिक्यूल फिर से जो एडिनोसाइन का डाइफॉस्फेट है, जिसके पास 2 मॉलिक्यूल बच जाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद, उसको दे देता है। उससे वो फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है एंड और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। तो ये होता है क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी सिस्टम, और इसलिए हम क्रिएटिन को यूज करते हैं, क्योंकि नेचुरली हम जो भी फूड से इतनी ज्यादा क्रिएटिन पैदा नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बेसिकली नॉनवेज में ही ज्यादा प्रोटीन क्रिएटिन होती है। तो जब हम आधा किलो नॉनवेज लेते हैं तब भी सिर्फ 1 ग्राम के पास हमारी बॉडी में क्रिएटिन प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम क्रिएटिन सप्लीमेंट को ऐड करते हैं कि हम अपने क्रिएटिन लेवल्स को थोड़ा बढ़ा सकें, तो जिससे कि मोर क्रिएटिन होगी हमारी बॉडी में। तो मोर क्रिएटिन फॉस्फेट, मोर एटीपी रीजनरेशन, मोर एनर्जी। इसका मतलब आप 1-2 रैप जो भी है थोड़ा हैवी और लिफ्ट कर पाएंगे। जो स्प्रिंटर्स है वो अपनी स्पीड को और थोड़ी देर तक मेंटेन रख पाएंगे। तो ये फायदा होता है क्रिएटिन सप्लीमेंट का। इस तरह हमारी परफॉर्मेंस एनहांस होती है क्रिएटिन सप्लीमेंट को यूज करने से। तो ये तो हो गई बात कि क्रिएटिन सप्लीमेंट वर्क कैसे करता है और क्रिएटिन होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्रिएटिन से वाटर रिटेंशन होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंट को फैट लॉस में यूज नहीं करना चाहिए, उससे वाटर रिटेंशन हो जाती है, बंदा ब्लोटेड दिखता है। तो क्या ऐसा होता है? तो जी हाँ, क्रिएटिन वाटर रिटेंशन होती है। आप आधे सही हो, लेकिन आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हाफ नॉलेज इज द मोस्ट डेंजरस नॉलेज। तो क्रिएटिन वाटर रिटेंशन तो करती है, अब आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी वाटर रिटेंशन करती है। तो जो क्रिएटिन वाटर रिटेंशन करती है वो होती है इंट्रासेलुलर वाटर रिटेंशन। जैसे कि 2 टाइप की वाटर रिटेंशन होती है, इंट्रासेलुलर वाटर रिटेंशन और एक्स्ट्रासेलुलर वाटर रिटेंशन। तो क्रिएटिन करती है इंट्रासेलुलर वाटर रिटेंशन, मतलब कि जो हमारे मसल्स में वाटर रिटेंशन होती है वो करती है। और अगर मसल्स में वाटर रिटेंशन हो रही है तो वो अच्छी है। हमारे मसल्स थोड़े और बिग दिखेंगे, उनमें फ्लूइड ज़्यादा आसानी से न्यूट्रिएंट्स पास कर पाएगा और इंजरी का उतना कम खतरा है। और लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर रिटेंशन होती है, दैट इज़ अ बैड थिंग। जैसे कि जो हमारी मसल्स और स्किन के बीच में वाटर रिटेंशन हो जाए, वो बैड होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए, और क्रिएटिन वो बिल्कुल नहीं करती। तो ये तो हो गई क्रिएटिन की वाटर रिटेंशन की बात। और हाँ, आप इसको फैट लॉस में यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिन के
टाइमिंग के बारे में कि क्रिएटिन को किस टाइम पे लेना चाहिए। तो क्रिएटिन को लेने का परफेक्ट टाइम, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि प्री वर्कआउट लेना चाहिए, कोई बोल रहे हैं पोस्ट वर्कआउट, कोई सुबह बोल रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्रिएटिन इंस्टेंटली काम नहीं करती। मतलब कि जैसे हमारा प्री वर्कआउट काम करता है, जैसे हमारी कैफीन काम करती है, क्रिएटिन इंस्टेंटली काम नहीं करती। इसको काम करने में एक हफ्ता लगता है, 4-5 दिन लगते हैं। तो इससे कोई मैटर नहीं करता आप किस टाइमिंग पे ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है क्रिएटिन से, तो अपने टाइमिंग के साथ कंसिस्टेंट रहें। अगर आप सुबह ले रहे हैं तो सुबह लेते रहें, अगर आप पोस्ट वर्कआउट ले रहे हैं तो पोस्ट वर्कआउट लेते रहें, और अगर आप वर्कआउट से पहले ले रहे हैं तो पहले लेते रहें। कोई इश्यू नहीं है इसका, बस आपको अपनी टाइमिंग के साथ कंसिस्टेंट रहना है। अब बात करते हैं इसकी डोसेज की, कि क्रिएटिन की डोसेज क्या होनी चाहिए। तो 3 से 5 ग्राम डोसेज इनफ है, मैटर नहीं करता आपका वेट कितना है। और अगर आपको सेफ जोन में रहना है, सेफ रहना है और मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं क्रिएटिन से, तो 5 ग्राम डोसेज इनफ है। चाहे आप 100 किलो के हैं, चाहे आप 60-70 किलो के हैं, वैसे 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन इनफ है। नो मैटर कौन सा इंडिविजुअल है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो 3 ग्राम क्रिएटिन वैसे इनफ है, लेकिन 5 ग्राम भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप वेज है तो आप तो 5 ग्राम ही लेना क्रिएटिन, क्योंकि वेज लोगों में क्रिएटिन इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, क्योंकि नॉन वेज वो इतना नहीं खाते। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्रिएटिन से किडनी डैमेज होता है। तो जैसे मैंने आपको क्रिएटिन फॉस्फेट का एनर्जी सिस्टम समझाया था, तो जब वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलता है क्रिएटिन फॉस्फेट से, जो वेस्ट बचता है वो है क्रिएटिनाइन। अब वो क्रिएटिनाइन ब्लड के थ्रू फ्लो होके हमारी किडनीज में जाता है, और किडनीज में से वो थ्रू यूरिन फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन वो तभी होता है जब हम अपने पानी की इंटेक सही रखें। अगर हम अपने पानी की इंटेक सही नहीं रख रहे तो वो क्रिएटिनाइन किडनीज में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी किडनीज को खतरा है, डैमेज हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो अपने वाटर की इंटेक एकदम हाई रखें। जैसे जितना भी आप पानी पी रहे हैं, 3 से 4 लीटर तो वैसे पीना चाहिए बंदे को, और डेली का तो 1-1.5 लीटर अपना पानी बढ़ा लें जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप 3 लीटर ले रहे हैं तो 4 लीटर लें, 4 लीटर ले रहे हैं तो 4.5 या 5 लीटर पानी जरूर पिएं अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं उस टाइम। तो क्या इस तरह से आपको कोई किडनी का इशू नहीं होगा क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ करते टाइम। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इसको हम रेगुलरली ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप क्रिएटिन को रेगुलरली ले सकते हो। अभी तक कोई भी ऐसा इशू नहीं देखा गया कि किसी की किडनी डैमेज हो गई है। मैंने तो कभी नहीं देखा, ना ही सुना है रेगुलरली यूज़ करने से या क्रिएटिन यूज़ करने से किसी की किडनी डैमेज हो गई। तो आप इसको रेगुलरली भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ या जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो मैं एक डब्बा यूज़ करता हूँ क्रिएटिन का, तो उसके बाद 2-2.5 महीने का गैप लेता हूँ, फिर से क्रिएटिन यूज़ करता हूँ। और जो मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करूँगा क्रिएटिन वो है एल्डर पीपल, जैसे 40+ पीपल्स को और वेजिटेरियन पीपल को, इनको क्रिएटिन जरूर लेनी चाहिए। मैक्सिमम बेनिफिट इनको ही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।